शीतली प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद प्राणायाम है। अब हम लोग जो प्राणायाम सीखेंगे, ये प्राणायाम बच्चे से लेके बूढ़े तक, भ्रामरी प्राणायाम सुंदर प्राणायाम है। अगर बच्चे ने प्राणायाम किया, बच्चों ने, तो ब्रेन चार्ज होता है। प्रयोग किया हुआ है। मनोरुग्ण, 3 मनोरुग्ण ये प्राणायाम से ठीक हो गए। 51 टाइम्स ये प्राणायाम करवाया। ब्रेन चार्जिंग होता है। अब जब मैं प्राणायाम करूंगी, अगर आपको देखना है कि व्हाट इज चार्जिंग ऑफ ब्रेन, तो कोई भी आप में से आके मेरे सर के ऊपर हाथ रखो, आपको ध्यान में आएगा। क्या आएगा वो आप लोग बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगी कि क्या हो रहा है। किसको देखना है? आपको देखना है। खड़े हो जाइए। आपका राइट हैंड मेरे सर के ऊपर रखिए। ये प्राणायाम ऐसे होगा कि मैं नाक से सांस लूंगी और आवाज करते हुए सांस छोड़ूंगी। सिंपल। क्या महसूस किया आपने? आपके हाथ वाइब्रेशंस। बैठिए। देखो, एक प्राणायाम मैंने करके बताया और मेरे ब्रेन के वाइब्रेशंस उनको पता चले। अगर ये प्राणायाम बच्चों ने किया तो बच्चों का ब्रेन शार्प होता है, क्योंकि ये प्राणायाम ब्रेन को एक्सरसाइज देता है। बाकी कोई भी चीज ब्रेन को एक्सरसाइज नहीं दे सकती। अपने ब्रेन में, ये मेरा कहना नहीं है, योगी लोगों का कहना है, 30 करोड़ पेशियां हैं। हर एक इंसान के ब्रेन में है, लेकिन उसकी जागृति अलग अलग होने की वजह से सोच अलग अलग है, दिखना अलग अलग है, हाइट अलग अलग है, कलर अलग अलग है, सब कुछ अलग है। बट ये एक प्राणायाम ऐसा है कि अगर ये करो तो आप में जो सुप्त गुण है कि जो बाहर नहीं आए, वो बाहर आ सकते हैं। उसका आपके जिंदगी में फायदा हो सकता है। तो जो मैं मनोरुग्ण की मालूमात आपको बता रही थी, वो 8th स्टैंडर्ड्स में मेरे पास आया। मतलब 8th स्टैंडर्ड में नहीं, 8 साल का था तब मेरे पास आया। 1st स्टैंडर्ड से स्कूल बंद हो चुका था क्योंकि वो लिख नहीं रहा था। मतलब उसके ब्रेन में से जो अब मैं बोल रही हूँ वो भी सूचना ब्रेन में से मिलती है, जो हम लिखते हैं वो भी सूचना ब्रेन में से मिलती है। लेकिन उसको जब वो 2 महीने का था, उसको सर को जोर से मार लगा था। इसकी वजह से वो उसकी नस दब गई थी। बाकी प्रॉब्लम कुछ नहीं था और इसलिए वो धीरे धीरे मनोरुग्ण हो गया। डर बैठ गया कि मुझे लिखने को नहीं आता है, टीचर गुस्सा करती है। घर में भी कोई आता था, उसको डर लगता था। और किसी ने बताया, मैं अंबरनाथ में रहती हूँ, हर संडे मेरे क्लास चलते हैं, 20 साल हो गए। तो वो क्लास में वो लड़का, उसकी मम्मी लेके आई। बोले क्या करना है? बोले कुछ नहीं, इसको हम लोग 51 प्राणायाम की प्रैक्टिस देंगे और ओमकार की प्रैक्टिस देंगे। तो बोले ठीक है, कितने पैसे लगेंगे? बोले पैसे नहीं, आपका टाइम लगेगा। मैं पैसे नहीं लेती हूँ, मैं तो विनामूल्य सिखाती हूँ। तो इसलिए उन्होंने वो प्रयोग किया। हमने, आज वो लड़का 20 साल का हो चुका है और उसके पिताजी गुजर चुके हैं और चांदीवई कॉलेज में उसको जॉब लग गया है। अच्छे से स्कूटर चलाता है, सब कुछ करता है। ओनली भ्रामरी प्राणायाम। और एक उदाहरण दूंगी, क्योंकि जो उदाहरण मैंने अनुभव किए हैं वो आपके सामने रखा तो आपका विश्वास बैठेगा। क्योंकि सभी प्राणायामों का राजा है भ्रामरी प्राणायाम। एक लड़का 8th स्टैंडर्ड का आज भी मेरे क्लास में आता है, 10th स्टैंडर्ड में गया है। फिर भी मैंने उसको बोला है संडे छुट्टी नहीं, 10th स्टैंडर्ड है, फिर भी आपको ये क्लास अटेंड करना है। ओनली 42% मार्क्स। बहुत तेज, लेकिन पढ़ाई के लिए नहीं बैठता था।
और वो बोलता था मेरे ध्यान में नहीं रहता है। ये एज के लड़कों को या लड़कियों को ध्यान में नहीं रहना, ये बीमारी होती है, बाकी कुछ नहीं है। और वो लड़के का भी प्रयोग सेम 51 टाइम्स सोने के पहले आप भ्रामरी प्राणायाम करो और सो। वो लड़के को इतना सिंपल लगा कि 51 टाइम्स ओनली भ्रामरी कितनी देर लगती है, 10 से 12 मिनट, तो मैं करूंगा। आज 10 स्टैंडर्ड में गया है, 9 स्टैंडर्ड में वो लड़के को 87% मार्क्स मिले हैं। दिमाग अच्छा है, पढ़ाई के लिए बैठ नहीं पा रहा था, लेकिन अब वो ब्रेन की पेशियां उसकी खुल चुकी है और अच्छे से पढ़ाई करने लग गया है। ये तो काफी उदाहरण है, उदाहरण दे के मैं आपको बोर नहीं करूंगी, हम लोग प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो भ्रामरी प्राणायाम। अब भ्रामरी प्राणायाम के लिए हाथ कैसे रखना, मैंने तो ऐसे रखे थे, करेक्ट, बट कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि ऐसे ऐसे और ऐसे। अब देखिए ऐसे रखने में नुकसान क्या है। अगर आपके कान थोड़े भी खुल गए तो कान का पर्दा फट सकता है ये प्राणायाम में, और ऐसा हुआ है। ये प्राणायाम बहुत ही परिणामकारक है। अब देखिए, अगर आपके हाथ उंगलियां छोटी होगी तो आप करके देखिए, ऐसे हाथ पूरा, ये कान का होल है ना, होल, उसमें अंगूठा डाल दीजिए, पूरा बंद, एकदम टोटल बंद, अंगूठा ऐसे, ओके। अब ये दो जो उंगलियां है बीच की, वो आपको आंखों के ऊपर लानी है, और ये जो उंगली है वो सर के ऊपर आनी चाहिए। अब बाय चांस अगर अंगूठा ढीला पड़ गया और कान खुल गए तो नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान। इसलिए सिंपल वे, हाथ की होड़ी कर लो जैसे, और कान पूर्ण बंद कर लो, सिंपल। मैं सुलभ योग तज्ञ ही हूं, इसलिए मैं सुलभ ही सिखाती हूं, तो इसलिए ऐसे करो, बंद। अब धीमी धीमी सांस लेना है आपको, नाक से, मुंह से नहीं, मुंह का काम बिल्कुल नहीं है। सांस लो, पेट भरो। अब नाक से सांस निकालते हुए जोर से आवाज, मुंह से नहीं, आंखें बंद रखो, तो पूर्ण ध्यान प्राणायाम की तरफ जाएगा। यस, आवाज नाक में से ही आएगी, नहीं, सांस लो, आंखें बंद। अब आवाज जोर से आनी चाहिए, बहुत सुंदर, और जितनी लंबी ले सकते हो, बट खींचो मत। सांस जहां रुक गई, ऐसे मत, ऐसे करो, वापस सांस लो। सांस हर टाइम लेना जरूरी है, सांस लो, छोड़ो, सांस लो, सांस छोड़ो, आंखें बंद, सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो, सांस छोड़ो। अब आपका राइट हैंड आपके सर के ऊपर रखो, आंखें बंद है, राइट हैंड सर के ऊपर। हम प्रैक्टिस देखेंगे कि प्रैक्टिकली क्या होता है। सांस लो, छोड़ो, सांस लो, आंखें बंद, सांस छोड़ो,
सांस लो, सांस लो, सांस छोड़ो, वेरी गुड। अब दो आंखें बंद है, दोनों हथेलियां जोर जोर से रगड़ो और आराम से हथेलियां गर्म हो जाएगी, चेहरे के ऊपर से घुमा लो, रिलैक्स। कैसे लगा? कुछ महसूस हुआ सर में कि नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं महसूस हुआ। अब ये प्राणायाम, अब आप लोग काफी लोग आए हैं, लेकिन मुझे ये बताना है आपको कि आप लोग प्रैक्टिस करोगे कि नहीं करोगे? कितने लोग करेंगे? हाथ ऊपर करना है। जैसे समझ लो, आप लोग समझ लो कि आप क्लास में बैठे हो, तो मैं आपको क्वेश्चन कर रही हूं कि प्रैक्टिस करोगे कि नहीं करोगे। अब आप पूछ सकते हो कि मैं कौन सा प्राणायाम करूं, तो वो मैं बता सकती हूँ कि आपको ये दो प्राणायाम की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। नॉर्मल लोगों के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम एंड भ्रामरी प्राणायाम, ये दो प्राणायाम सफिशिएंट है। और एजिंग इफेक्ट वाले लोग, उन्होंने दीर्घ प्राणायाम, मध्यम प्राणायाम और गले का प्राणायाम ये करना जरूरी है। और भ्रामरी प्राणायाम सभी को मस्ट है। भ्रामरी प्राणायाम इज द बेस्ट प्राणायाम। अगर आप बिल्कुल टाइम नहीं है, ऐसा समझ लो कि टाइम मिलता नहीं, मुझे मालूम है, तो आप भ्रामरी प्राणायाम रात को सोने के पहले भी कर सकते हैं। बाकी प्राणायाम रात को नहीं कर सकते, लेकिन भ्रामरी प्राणायाम रात को सोने के पहले आप कर सकते हो। और बाकी प्राणायाम आप सुविधाजनक, एक ध्यान में रखो कि सुबह जल्दी उठ के आपको काम पे जाना है, तो आप नहीं कर पाते हो। तो अगर खाना खाया है तो 2 घंटे के बाद आपको किसी भी प्राणायाम कर सकते हो। आपके ऑफिस में जाके भी प्राणायाम में, भ्रामरी प्राणायाम छोड़ के बाकी किसी भी प्राणायाम में आवाज नहीं होती है। एक फायदा जरूर होगा, आपके बाजू में जो भी बैठा होगा, क्या कर रहे हो, इसका फायदा क्या है, तो आप बताएंगे तो अरे हाँ इसका फायदा ये है, चलो मैं भी करता हूं। कल्याण में एक ऑफिस में इलेक्ट्रिक कुछ बड़ा उनका बोर्ड था, मुझे बुलाया था और उधर ओनली 40 लोग आए थे। वो बिल्डिंग में 100 लोग आ नहीं पाए, लेकिन वो उन्होंने डिसीजन लिया कि हम लोग हमारे ऑफिस में आके ये प्रयोग करेंगे, मतलब 11 ओमकार और एक प्राणायाम उन्होंने शुरू किया। जो लोग आए नहीं उनको ये देखने को मिला और अच्छा लगा, और वो पूरी बिल्डिंग, पूरे लोग अपने ऑफिस में ये प्रयोग कर रहे हैं। सिंपल है, योग शास्त्र ये भारत की नींव है। आपको आश्चर्य लगेगा, मैं यूरोप गई थी, अमेरिका गई थी, वहां ज्यादा लोगों का रिस्पांस मिला, यहां कम मिलता है। ये अपनी संस्कृति है और अपने खुद के लिए है। पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो चाहती हूं कि आप रेगुलर करो और खुद की जिंदगी सुधारो। एक पक्का है कि प्राणायाम से ब्रेन चार्ज होता है, जैसे लाइट जाने के बाद चार्जिंग के लिए लगाते हैं, वैसे प्राणायाम से ब्रेन चार्जिंग होता है। रीढ़ की हड्डी का मसाज होता है ऑक्सीजन से। हार्ट प्यूरिफिकेशन, जो ब्लड आपका होता है वो हार्ट में जाता है, लेकिन वहां से अनावश्यक मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने के लिए प्राणायाम का फायदा होता है। अपना कब्ज मतलब बद्धकोष्ठता जो बीमारी है वो प्राणायाम से कम होती है। तो प्राणायाम से आपका शरीर, मन शुद्ध होता है, क्योंकि प्राणायाम
ये शरीर को आवश्यक है, क्योंकि ब्रेन को ऑक्सीजन की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है और इसलिए प्राणायाम करना जरूरी है। फूल खिलते हैं गुलाब के चमन को महकाने के लिए, बारिश होती है धरती पर जल देने के लिए। सभी लोग प्राणायाम करते हैं खुद की जिंदगी संवारने के लिए, खुद की जिंदगी संवारने के लिए। धन्यवाद।